स्टार्ट किया था। व्हाट वाज इंडक्टिव इफेक्ट कि कार्बन चेन के साथ अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप जुड़ जाए तो उससे क्या होगा, कार्बन चेन में या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आएंगे, और इससे क्या होगा, कार्बन पर या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब मैं इसको बस फटाफट लेकर के इसकी इंपॉर्टेंस पे आता हूं। देखो हम ना इंडक्टिव इफेक्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। जब आप पढ़ोगे बुक पढ़ोगे +2 की या कोई आप पढ़ते हो बुक कोई भी कंपटीशन की, वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लिखते हो कंप्लीटली, शॉर्ट में लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब देखो भाई ये प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो देखो प्लस आई का मतलब है ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, जैसे कि CH3 ग्रुप, जैसे कि CH3 ग्रुप, या फिर देखो वैसे कम है बहुत जो रिलीज करने वाले हैं, OCH3, ये ईथर में आता है ना OCH3। तो ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। मान लो ये कार्बन चेन है आपकी 1 2 3 4 और यहां पर आपने OCH3 लगा दिया, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ भेजेगा कार्बन पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव मीन्स यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ ट्रिपल डेल्टा मीन्स देखो जितना डेल्टा बढ़ेंगे उतना चार्ज कम, ठीक है। क्योंकि देखो पहले नेगेटिव आया, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ भेज दिए, फिर थोड़े और कम भेजे, और इंडक्टिव इफेक्ट केवल 3 कार्बन चेन तक ही काम करता है, रखना याद। अब प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट। और अगर मान लो इसी कार्बन चेन पर मैं यहां पर लगा दूं NO2FCl, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मींस इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। दिस इफेक्ट विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG लिखते हैं इसको, आपको मिलेगा बुक में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, और ये इसमें क्या होगा, जैसे मान लो NO2FCl Br CnOH बहुत सारे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। तो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसा शो करते हैं, बुक्स में लिखा होता है, पता होना चाहिए आपको। माइनस आई इफेक्ट से कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और इनका अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और मैं उसी को ही अब एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये दोनों इंपॉर्टेंस आपको +2 के बहुत सारे कंसेप्ट्स को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को समझने में हेल्प करेंगी। मैं देखो ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये कुछ को रट लो, बात समझो कि क्या क्या किससे क्या होने वाला है, क्योंकि ये है तो कंसेप्ट एक ही, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 8-10 जगह पर इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले मैं इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करूंगा। और एक बात जरा समझना, आई वांट कि आप आंसर दो इसका। मैं बताता हूं आपके पास 3 टाइप के कार्बोकटायन होते हैं। कैसे, देखो जरा समझना इसको, थोड़ा आपके और जो कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक कार्बोकटायन ये रहा CH3 CH2 यहां CH3 की बजाय क्या आ गया, CH2 और पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एक H बाहर चला गया इलेक्ट्रॉन लेकर के, बचा क्या, CH2 पॉजिटिव। ये है, अब देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो से क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। दूसरा कार्बोकटायन ये हो सकता है CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज CH3, ये भी का इसके पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। और तीसरा कार्बोकटायन ये हो सकता है CH3C पॉजिटिव चार्ज CH3 ये तीनों कार्बोकटायंस हैं। ABCD थोड़ा बहुत बताओ भाई, क्या समझ आ रहा है आपको, ये किस टाइप का कार्बोकटायन है, ये किस टाइप का है, और ये किस टाइप का कार्बोकटायन है, बताओ भाई फटाफट सोचो एक बार, क्योंकि मैं कुछ बता चुका हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले आपको। मैं देखो इसमें जो मेन डिफरेंस है ना, जरा समझना,
ये जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसे बोलते क्या है हम, कार्बोकटायन। तो देखो इसके साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है। रियलिटी में एस तो देखो ऊपर नीचे आएंगे, जुड़ा कौन है, एक ही कार्बन। इसके साथ मतलब ये भी कार्बोकटायन है, इसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और इसके साथ डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हैं। और सुन लो भाई कैटेगरी क्या बन गई, जिसके साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हो वो है प्राइमरी कार्बोकटायन। इसके साथ 2 जुड़े हुए हैं, ये है आपके पास सेकेंडरी। करवाया था मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वो वाला, वहां पर देखो। और ये है आपके पास टर्शरी कार्बोकटायन, जिसके साथ 3 CH3 मतलब कार्बन जुड़े हुए हैं, CH3 नहीं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं टर्शरी कार्बोकटायन। अब चलो कोई बात नहीं, अब अपने दिमाग का इंडक्टिव इफेक्ट का और जो आपको आता है उसका यूज़ करके, और एक हिंट मैं दे रहा हूँ दोबारा से, पहले दे चुका हूँ, ये बात पहले डिस्कस कर चुका हूँ पर दोबारा कर रहा हूँ मैं, कि चार्ज हमेशा स्टेबिलिटी को कम करता है। जितना चार्ज हाई होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, स्टेबिलिटी कम ही होएगी। अब इस चीज़ का यूज़ करके ये बताओ इन तीनों में क्या ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का, कि मीन्स प्राइमरी सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोकटायन है या टर्शरी है सेकेंडरी है। सोचो जरा इसके बारे में। तो देखो भाई यहाँ जरा समझना, मैंने क्या कहा था आपको कि ये देखो यहाँ से चीज़ें आपको प्रूव भी हो रही है, मेरे बोलने से बात नहीं बनेगी, मैंने बोल दिया और आपने मान लिया कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम होगी। अब मेरी बात समझो, इसके साथ कौन सी चेन लगी हुई है, कार्बन चेन, CH2 या CH3। और CH2 या CH3 ये कैसा, किस टाइप का ग्रुप है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब मेरी बात सुनो भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज आने से पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम हो जाएगा। अब ये बात मत सोचना कि 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं एक्चुअल में। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो रहा है, कोई आयनिक नहीं है, हल्का सा इसकी तरफ एक बिल्कुल हल्का सा एक तरफ मतलब कि डिफ्लेक्शन होगा, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप एक ही लगा हुआ है डायरेक्टली, यहाँ पर 2 लगे हुए हैं इधर से, और इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, जो प्लस आई इफेक्ट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो बाय शोइंग प्लस आई इफेक्ट दिस टर्शरी कार्बोकटायन विल बी मोर स्टेबल। आई थिंक इसमें बात समझ आती नहीं आती किसी को, ये कोई दिक्कत है, बताओ भैया, किसी डाउट है किसी को बताओ मुझे। अदरवाइज बात बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप बढ़ेंगे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, और पॉजिटिव चार्ज कम होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना। देखो एक और हमारे पास इफेक्ट है, ये 2 ही इफेक्ट हैं जो ऑल्दो इंडक्टिव के काफ़ी सारे यूज़ हैं, बट +1 +2 के जो आपका सिलेबस है उसमें 2 ही काम आएंगे मेजर, वो करवा रहा हूँ मैं दूसरे वाला। इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ करके ना आप एसिडिक स्ट्रेंथ भी मेजर कर सकते हो कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन लेस एसिडिक है। मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर देखते हैं कि आपका एसिडिक वाला कैरेक्टर कैसे निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो भाई, आपके पास ये नोट्स में दिया होगा CH3 CH2 आई थिंक Cl यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, और COOH, ठीक है। फिर एक यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 COOH। एक आपके पास एसिड ये दिया होगा CH3 CH2 Cl Cl COOH। ये 3 एसिड दिए हुए हैं। अब देखो हमें कोई क्रैम तो करने नहीं है यहाँ पर के कि यहाँ 2 Cl थे तो ये मोर एसिडिक है, यहाँ 1 Cl है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें कंसेप्ट समझना है ताकि आपको कोई और एसिड आ गया, हमें ये हो ना कोई किसी ने कहा है कि यही मिलने वाला एसिड, मैं इसको भी चेंज कर दूंगा 1 मिनट में,
आप अगर कंसेप्ट करते हो तो उसका आंसर पक्का निकाल दोगे। अब सुनो बात मेरी, पहले तो समझो, थोड़ा जाओ बैक में। एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। लेकिन अब देखो, वैसे मैंने करवाया था आपको इक्विलिब्रियम में, जहाँ पर HF HI वगैरह था। दोबारा मैं करवाता हूँ। एक्चुअल में एसिड H पॉजिटिव प्रोड्यूस क्यों करते हैं, मीन्स जिन्होंने प्रोड्यूस किया क्यों किया। देखो अब एक एसिड, ये देखो, पहले मैं सिंपल ले रहा हूँ, ये वाला COOH, ये तो बहुत इजीली H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर देगा, इसके पास एक ही H है, प्रोड्यूस भी कर देगा। और ये CH4 मीथेन है, इसके पास 4 H हैं, बट ये बिल्कुल भी एसिडिक नहीं है, एक भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस करने वाला नहीं है। मतलब जिसके पास 4 हैं वो एक भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिसके पास एक था उसने प्रोड्यूस भी कर दिया। अब क्या रीजन है? नो अब सुनो बात मेरी, पहले समझो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, भागना नहीं है, जरा बात समझो। देखो पहले आपको COOH की एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है वो आनी चाहिए, वो ये होती है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर कुछ भी CH3 वगैरह जुड़ा होगा, मैंने लगाया था नहीं, तो 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है कार्बन की, ठीक है। अब सुनो बात मेरी, इधर से मीथेन में क्या होगा? CH 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 CH, ये बॉन्ड अगर टूट जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा? H पॉजिटिव। और यहां पर कौन सा बॉन्ड टूट जाए? OH वाला, क्या प्रोड्यूस होगा? H पॉजिटिव। अब देखो मेरी बात जरा समझना, बात समझनी ऐसे है कि ना, दोनों बॉन्ड कैसे हैं? कोवलेंट। ये बॉन्ड भी कोवलेंट और ये बॉन्ड भी कैसा है? कोवलेंट। बट ये कोवलेंट होने के साथ साथ लेस कोवलेंट मीन्स मोर पोलर है। अब मेरी बात समझना, पोलर क्या होता है? देखो जैसे आपने बनाया एक कोवलेंट बॉन्ड, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि दो दोस्त हैं, दोनों का बिल्कुल एक ही स्टेटस है, दोनों की थिंकिंग एक जैसी है, दोनों का नेचर एक जैसा है, क्लास एक जैसी है, तो क्या होगा? उन दोनों का बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो उनमें से अगर एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन होगा, टूटेंगे ही नहीं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का नेचर एक जैसा है, मीन्स दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, दोनों सेम नेगेटिव हैं। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे हो गए कि एक प्लेयर और एक एकेडमिक स्टूडेंट, एक को खेलने के लिए टाइम कम पड़ जाता है, एक को पढ़ने के टाइम कम पड़ जाता है, इतना दोनों में डिफरेंस है, तो उनकी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले। पहले तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया मजबूरी में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, O ने इलेक्ट्रॉन दिया, H ने दिया, लेकिन बाद में O ने अपनी पावर दिखाई और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, और इससे क्या हुआ? बॉन्ड क्या हो गया? वीक बन गया। और जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर कौन सी एनर्जी निकलती है? हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो जो वो हाइड्रेशन एनर्जी निकली, उससे क्या हुआ? ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गया। हाइड्रेशन एनर्जी निकलने से यहां से H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ा हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ जाता तो किसका जाता? इलेक्ट्रॉन H का बाहर जाता, H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाता। तो इसमें H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है? ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ना कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बट ये बॉन्ड कैसा है? पोलर। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। वाई बच्चे क्या बोलते हैं? जो लिखा हुआ पीछे एसिडिक, इसलिए एसिड है। ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा इसलिए एसिड है। भाई आपको किससे पता चला H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा? और कर रहा है तो क्यों कर रहा है? देखो भाई 10th क्लास के हिसाब से नहीं चलना है। +1 में कोई बच्चा ये कहे कि ये एसिडिक है क्योंकि H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। आपको बताना पड़ेगा ड्यू टू द पोलर OH बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, अगर ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ तो O पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव।
और अब मैं एक बात और बता रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा अपने क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पहले देना है, फिर मैं देखता हूँ कि आप कितना सही गलत हो। जैसे जैसे अब देखो बेचो, ये मान लो एसिड ये रहा CH3COOH, ये कितना एसिडिक होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि H पॉजिटिव प्रोड्यूस करने के बाद जो स्पीसीज बन रही है वो ये बन रही है वो कितनी स्टेबल है। और ये कितनी स्टेबल होगी, जितना चार्ज इसके ऊपर कम होगा। वो फैक्टर जो इसके चार्ज को बढ़ा दें वो इसकी स्ट्रेंथ को, इसकी स्टेबिलिटी कम कर देंगे। अगर ये लेस स्टेबल हुआ तो पता क्या होगा, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में एसिड और बेस क्या होते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। तो होता क्या है, ये इस तरीके से हो जाता है कुछ टाइम के बाद। अगर ये लेस स्टेबल हुआ दोबारा से इससे जुड़ करके ये बना देगा, मतलब H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर ये स्टेबल हुआ तो इससे नहीं जुड़ेगा तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस रहेगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता दिया पूरी बेसिक बातें सारी जितनी जरूरत थी आपको, कि एक तो H पॉजिटिव तब प्रोड्यूस होता है जब पोलर बॉन्ड हो। दूसरी चीज़, कोई भी सब्सटेंस उतना ज़्यादा एसिडिक होगा जितना H पॉजिटिव प्रोड्यूस करने के बाद स्पीसीज स्टेबल होगी। अब इसका यूज़ करके ये बताओ, ये 1, ये A है, ये B है और ये C, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक आपको कौन सा लगता है A, B, C में? फटाफट सोचो भाई। देखो भाई बात जरा समझना, आपके पास मैं लेता हूं H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गया, चार्ज क्या आ गया नेगेटिव। H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गया, चार्ज आ गया नेगेटिव। और यहाँ भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ, चार्ज आया नेगेटिव। अब देखो ये Cl कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2CN, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कौन सा चार्ज खींचेंगे, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई जितना चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी हाई होगी। तो देखो भाई इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी जो है सो है। इधर एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज खींच लेगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये वाला उससे कम एसिडिक होगा, और ये सबसे कम एसिडिक क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं है। आई थिंक बात समझ आ, देखो आंसर से मतलब नहीं है, मेन बात समझ आया नहीं आया। अब चलो मैं एक और इसको मिक्स करता हूँ, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये जरा नोट कर लेना। एक एग्जांपल और करो, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा मैं अलग लेता हूं। मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, आप इसको कर सकते हो। ये लो भाई, आपके पास ये 1A B C D और E हैं। इनको आपने सीक्वेंस में लगाना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कि कौन सबसे हाई है और कौन सबसे लो है इन द एसिडिक स्ट्रेंथ। एक मिनट पहले आप ऑर्डर बना लो, फिर बात करते हैं यहाँ पर कैसे करोगे आप। फर्स्ट बनाओ ऑर्डर अपना भी। देखो भाई यहाँ पर जरा समझना, आपके पास इधर ये सिंपल चेन है, चलो भाई इसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, विड्रॉइंग। Cl इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, फ्लोरीन भी खींचने वाला है, ब्रोमीन भी खींचने वाला, लेकिन ये रिवर्स हो गया। यहाँ CH3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब देखो बात सुनो मेरी, देखो
पहली चीज तो क्या होगा, फ्लोरीन, देखो पता होना चाहिए आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑल्दो आयोडीन यहाँ पर है नहीं है। सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे हाई है, तो इसके ऊपर H पॉजिटिव करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो सबसे ज़्यादा खींचेगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। उससे कम कौन स्टेबल होगा, क्लोरीन। उससे कम स्टेबल कौन, ब्रोमीन। अब बच्चे सोचते हैं ये ऐसा, ये नहीं है, ये सबसे कम स्टेबल है क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है जो नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा करके स्टेबिलिटी और कम कर देगा। तो इससे कम स्टेबल मींस सबसे मैक्सिमम स्टेबल सी से कम स्टेबल कौन सा होगा, क्लोरीन वाला बी से कम स्टेबल होगा आपका ई, और उससे कम स्टेबल होगा ए, क्योंकि ए के पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और सबसे कम स्टेबल ये डी होने वाला है क्योंकि डी के पास इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप है, ये इससे भी कम स्टेबल होने वाला है क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज आया, चलो ठीक है नेगेटिव नेगेटिव है, बट यहां नेगेटिव आया तो ये इसको और बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन दे करके, तो सबसे कम स्टेबल आपके पास यहां पर डी हो जाता है। ठीक है, और अब बस मैं इसी कंसेप्ट को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपकी जो है एक क्लियरिटी बढ़े इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग। जैसे CH3 CH2 CH2 CHF COOH, CH3 CH2 CHF CH2 COOH, और ये सब क्वेश्चन आपको +2 में दोबारा से मिलेंगे। बताओ भाई, इसमें ये A है, ये B है और C है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होने वाला है, A, B या C? बताओ भाई फटाफट। तो देखो भाई यहाँ पर समझना ऐसे है कि ना, मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको विद रिगार्डिंग द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता चला जाता है। अब देखो यहाँ फ्लोरीन सबसे नज़दीक है इसके, ये इसके नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा कम करेगा। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है बट उतना कम नहीं कर पाएगा, और यहाँ बहुत दूर है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चार्ज और भी कम रह जाएगा, मीन्स उतना कम नहीं हो पाएगा। तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज यहां होने वाला है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फ्लोरीन नजदीक है, फ्लोरीन दूर गया नेगेटिव चार्ज कम खींचेगा, और दूर चला गया और कम खींचेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल, उससे कम स्टेबल, और जैसे जैसे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि H पॉजिटिव प्रोड्यूस करने के बाद जो स्पीसीज बनेगी उसकी स्टेबिलिटी पर ही एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, मोस्ट एसिडिक एंड ये लीस्ट एसिडिक। अब ये बताओ भाई, इसमें जो आपके पास किया है हमने ये एसिडिक वाला, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या नहीं? नो डाउट। ठीक है, तो देखो आज तो हमने ये इंडक्टिव इफेक्ट, उसके टाइप +I -I कर लिया। इसके अलावा हमने क्या किया कि इंडक्टिव इफेक्ट की सिग्निफिकेंस, देखो खाली ये नहीं कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट को रट लिया, कहीं नहीं आने वाला, ये ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आने वाला है, +1 में टीचर दे तो दे मर्जी है उसकी, अदरवाइज +2 में भी कभी नहीं आएगा। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, नेवर, जस्ट कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये मोर एसिडिक क्यों है, ये लेस एसिडिक क्यों है, इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हाई क्यों है, कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल है, और फिर वहां कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली पूछेगा ही नहीं, वो कहेगा बताओ ये प्रोसेस फास्ट क्यों होती है, हो क्या रहा होगा उस प्रोसेस में कार्बोकटायन स्टेबल होना चाहिए। तो आपको वहां सारे लॉजिक्स का यूज करना पड़ेगा, तो आपको वो चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट मैंने बताया था आपको एक पिछले लास्ट चैप्टर में, वहां मैंने नहीं करवाया था, तो उसको डिटेल में रेजोनेंस इफेक्ट को स्टडी करेंगे।